आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। तमाम हम अपनी कोशिश जब तक जारी रखेंगे, जब तक हमारे अंदर सांस है तब तक हमें आस है। हम लगे हुए हैं, बैठे हैं, अभी हम शांतिपूर्वक बैठे हैं। नहीं सुनी जाएगी तो हमें चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े, हम अपनी मांगों को मनवा कर रहेंगे, क्योंकि हमारी जायज़ मांग है। ठीक से समाधान हो जाए तो हड़ताल की ज़रूरत ही क्या पड़ेगी। अब हम तो अपने सांसद जी से भी कह रहे हैं, विधायक जी से भी कह रहे हैं कि भाई हमारा आप भी हमारे हेल्प करो, आओ हमारी समस्या देखो। हालांकि हमारी आज भी बात हुई है, उन्होंने अधिकारियों से बात भी करी है, लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकल रहा है। तो इसीलिए हम तो इंतजार में बैठे हैं कब हमारे लिए खुशखबरी आए, नाला बने हमारा। कुछ नहीं कह रहे हैं जी, आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, पर समय पे समय दिए जा रहे हैं, काम आश्वासन दिया जा रहा है, काम नहीं हो रहा। रूप से लेटरबाजी करके, पत्राचार करके, मीडिया के माध्यम से अपनी बात पहुंचाते रहे, मगर जब सब रास्ते बंद हो गए, हमने देख रहा कोई नहीं सुनवाई हो रही, तब हमें धरने पे बैठने मजबूर होना पड़ा है। गांव के जहाँ पे लाखों आदमी रहते हैं और हजारों आदमी रोज निकलते बढ़ते मेन रोड से इस रोड से, उनको आने जाने की इतनी दिक्कत हो रही है कि कान पे हाथ पकड़ के कहते हैं हम यहाँ से नहीं हटते। किराएदार छोड़ के भाग गए। जो थोड़ी बहुत आमदनी लोगों की थी यहाँ पर रोजी रोटी की, वो भी खिल गई है। लोगों की दुकानें बंद हो गई है, दुकानों को सामान नहीं बिक रहा है। कहाँ से जाए आदमी। हमें बैठना पड़ेगा, एक दिन, 2 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ता, साल भर ही बैठना पड़ेगा। सारी रात बैठेंगे यहाँ पे और हो सका तो हम रोड भी जाम करेंगे। कब तक इतने घुटने पानी में निकल के हम लोग जाएंगे? कितना दिन जाएंगे? साल भर, 6 महीना। और दुनिया भर की बीमारी, मच्छरों का, डेंगू का, ये और ख़तरा बढ़ गया है। आसपास के बच्चे कितने बीमार हैं, हॉस्पिटलों में भर्ती हैं। देखिए, अभी हम गाजियाबाद के अड़थला क्षेत्र में मौजूद हैं। आपको मैं बता दूं, लगातार नेटवर्क न्यूज़ की टीम आपको गाजियाबाद की समस्याओं से अवगत करा रही है। अभी आपने देखा होगा हाल ही में नेटवर्क न्यूज़ की टीम पर जहां गाजियाबाद के कुछ लोग स्टेडियम की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए थे, वहीं आपने अभी हाल ही में खोड़ा की खबर देखी होगी, जहाँ लोग पानी को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये अड़थला के लोग हैं, ये भी हड़ताल पर बैठ गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अड़थला की अगर मैं बात करूँ, गाजियाबाद की बात करूं तो गाजियाबाद के जो सांसद हैं वो बीजेपी के हैं, गाजियाबाद के जो विधायक हैं वो बीजेपी के हैं, गाजियाबाद के जो मेयर हैं वो भी बीजेपी के हैं, और जो अड़थला के जो पार्षद हैं वो भी बीजेपी के हैं। तब भी ये लोग हड़ताल पर बैठने को मजबूर हैं। क्या कारण है, क्या इनकी मांग है, चलिए इनसे बातचीत करते हैं। अपनी सरकार के खिलाफ नहीं बैठे हैं हम, केवल और केवल नगर निगम के खिलाफ बैठे हैं। मैं आपको बता दूँ, नगर निगम चलाता कौन है? नगर निगम एक संस्था है, वो चलाती है। नगर निगम नगर आयुक्त चलाते हैं। अधिकारियों का आदेश कौन देता है? अधिकारियों को आदेश मेयर साहब देती हैं। मेयर किस पार्टी की है? भाजपा की। तो फिर हड़ताल पर क्यों बैठने को मजबूर हो गए? हाँ, हमारी मेयर साहब ने भी उनसे बोल दिया है कि भी इनका समाधान कराया जाए, लेकिन नगर निगम के अधिकारी हैं। ये नाला पहले पास हो चुका है, तो ये नाला जो पास हो चुका है, कुछ बन चुका है, कुछ रह चुका है, तो उन्होंने मेरे सामने भी आदेश दिया है कि भाई नाला, लेकिन ये डीएमआरसी की वजह से नाला रुका हुआ है। ये डीएमआरसी ने अपने पाइप डाले हुए हैं, ये पाइप उखाड़ने के लिए तैयार नहीं है, इस मारे नाला बनने में दिक्कत आ रही है। नगर निगम मना नहीं कर रहा है, तो हम डीएमआरसी के खिलाफ ज़्यादा बैठे हैं, क्योंकि इसीलिए हम उनके बाहर बैठे हुए हैं, डीएमआरसी के खिलाफ भी। लगभग आपको 1 हफ्ता तो हो गया है, क्या कह रहे हैं डीएमआरसी वाले? आपने बात की है इन लोगों से? डीएमआरसी वाले कुछ नहीं कह रहे हैं जी, आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, पर समय पे समय दिए जा रहे हैं, काम आश्वासन दिया जा रहा है, काम नहीं हो रहा। अच्छा, जैसे अभी नाले की जो समस्या है, प्रमुख समस्या क्या है अड़थला की? मतलब इसकी वजह से समस्या क्या उत्पन्न हो रही है? इसकी वजह से समस्या ये उत्पन्न हो रही है, हमारा जो मुख्य मेन का गाँव का जो रास्ता है, सारी स्कूलों की बस यहीं आती हैं। तमाम स्कूल के बच्चे, आप सुबह आओ, आपको हज़ारों बच्चे स्कूल जाते हुए मिलेंगे, तो उन्हें स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है। स्कूल जाने में क्या दिक्कत हो रही है, वो जा ही नहीं पा रहे हैं। अब तो स्कूल की बसों ने भी मना कर दिया है कि हम हड़तला स्टैंड पर नहीं लेकर आएंगे बस, क्योंकि यहाँ जाम की स्थिति रहती है, पानी भरा रहता है, तो उन्होंने भी आने के लिए मना कर दिया है। तो ये सबसे बड़ी समस्या हो रही है। दूसरा ये, अब शादियों का सीज़न चल रहा है, हमारे गाँव में लड़कियों की शादी है, बारात कहाँ से चढ़े? एक मुख्य रास्ता यही है, कहीं जाने का रास्ता ही नहीं है अंदर, तो वो बारात में आने में भी दिक्कतें हो रही हैं। गलियों गलियों से घूम घूम के उचर जाना पड़ रहा है। ये तो मेरे ख्याल से पानी की समस्या में पहले भी अड़थला में रिपोर्टिंग करना है, तो पानी की समस्या तो बहुत पुरानी है। लगातार बारिश में पानी भर जाता था, अब भी पानी भरा हुआ है। मैं कह रहा हूँ लगातार बारिश में तो पानी, चलो बारिश होती थी, पानी ज़्यादा आ जाता था, चलो वो समाधान एक बारिश की वजह से ज़्यादा हो। अब तो बिगैर बारिश के ही पानी भर रहा है। ये जितने भी नाले सारे चौक हुए पड़े हैं, तो ये उखड़ेंगे तभी इनकी सफाई होगी। उखड़ने ये दे नहीं रहे डीएमआरसी वाले, मुख्य कारण ये है। तो इसीलिए हम सब लोग, आप देख रहे होगे, इतने सब लोग समस्त गाँववासी बैठे हुए हैं, इसका समाधान हो जाए, हमें क्या ज़रूरत है धरने पे बैठने की। लेकिन मनोज जी, मुझे आप एक बात बताइए, लगातार मैं गाजियाबाद की खबर कवर कर रहा हूँ, गाजियाबाद में चलिए तो आप डीएमआरसी के खिलाफ बैठे हो, चाहे नगर निगम के खिलाफ बैठे हो, वो बात अलग है। खोड़ा में लोग हड़ताल पर बैठे हैं अपनी मांग को लेकर।
अभी कुछ लोग स्टेडियम की मांग को लेकर भी, आप गाजियाबाद में स्टेडियम प्रस्तावित हुआ था, वो बना नहीं, वो लोग भी हड़ताल पर बैठे हैं। समस्या है क्या कि गाजियाबाद के लोगों को हड़तालों पर बैठना पड़ रहा है? भाई ठीक से समाधान हो जाए तो हड़ताल की ज़रूरत ही क्या पड़ेगी। अब हम तो अपने सांसद जी से भी कह रहे हैं, विधायक जी से भी कह रहे हैं कि भाई आप भी हमारे हेल्प करो, आओ हमारी समस्या देखो। हालांकि हमारी आज भी बात हुई है, उन्होंने अधिकारियों से बात भी करी है, लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकल रहा है। तो इसीलिए हम तो इंतजार में बैठे हैं कब हमारे लिए खुशखबरी आए, नाला बने हमारा। जो आपके स्थानीय विधायक हैं और जो सांसद हैं गाजियाबाद के, जनरल वीके सिंह, अभी तक आए नहीं आए? नहीं, अभी तक नहीं आए हैं। आज उन्हें जानकारी तो उन्हें परसों थी। कोई मध्य प्रदेश में, अभी राजस्थान में चुनाव हो रहा था, वहाँ ड्यूटी लग रही थी, कोई लखनऊ था, लेकिन उन्हें जानकारी हो गया है। हो सकता है वो कल आने के लिए बोल रहे हैं सब लोग। कल आएंगे, श्योर है, हमें विश्वास है कल आएंगे पक्का। तो लगता है मांग मानी भी जाएगी, नहीं मानी जाएगी? ये मानी जाएगी, ठीक है, नहीं मांगी जाएगी तो हम अपने आंदोलन को और तेज कर देंगे। अभी तो हम यहाँ शांतिपूर्वक बैठे हैं, कल से हम रोड पर बैठेंगे। नहीं सुनेंगे तो 29 तारीख मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, नहीं समय देंगे तो हम तुम्हारा एयरपोर्ट के बाहर उनका विरोध करेंगे। विरोध क्या मतलब, उनसे मिलने की कोशिश करेंगे। तमाम हम अपनी कोशिश जब तक जारी रखेंगे, जब तक हमारे अंदर सांस है तब तक हमें आस है। हम लगे हुए हैं, बैठे हैं, अभी हम शांतिपूर्वक बैठे हैं। नहीं सुनी जाएगी तो हमें चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े, हम अपनी मांगों को मनवा कर रहेंगे, क्योंकि हमारी जायज़ मांग है। आप जाके देखिए, घुटनों तक पूरा पानी भरा हुआ है, कैसे आदमी का निकाल बाढ़ हो। जब नगर निगम के अधिकारी यहाँ पर आए थे तो वो लोग क्या कह रहे हैं? डीएमआरसी को अगर साइड कर दें हम लोग, वो लोग क्या कह रहे हैं? क्योंकि अर्थला में पानी की समस्या पहले भी थी। देखिए ऐसा है, नगर निगम के अधिकारी और डीएमआरसी के अधिकारी, जब तक इन दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो ये काम हो भी नहीं सकता। क्योंकि ये प्रॉपर्टी मेट्रो की है, डीएमआरसी की है, तब तक ये अपने पाइप, ऐसा होता है नगर निगम के अधिकारी करने की कोशिश करते हैं तो ये नहीं करने देते। तो जब तक इनका दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, जब तक ये काम होगा भी नहीं। बालेश्वर त्यागी जी थे, रमेश चंद तोमर जी थे, तब से यहाँ बीजेपी के सांसद और बीजेपी के विधायक बराबर ये लोग रहे हैं, और कभी इतनी बड़ी समस्या पैदा भी नहीं हुई। ये तो मेट्रो बनने के बाद ये समस्या पैदा हो गई। अब ये पानी का जब तक उचित सुलोसन नहीं हो जाएगा तब तक ये समस्या दूर नहीं होगी। और कब तक इतने घुटने घुटने पानी में निकल के हम लोग जाएंगे? कितना दिन जाएंगे? साल भर, 6 महीना। और दुनिया भर की बीमारी, मच्छरों का, डेंगू का, ये और ख़तरा बढ़ गया है। आसपास के बच्चे कितने बीमार हैं, हॉस्पिटलों में भर्ती हैं। ये तो देखना पड़ेगा शासन प्रशासन को। मुझे आप एक बात बताइए, गाजियाबाद जो है बीजेपी का गढ़ है एक तरीके से, ठीक है, दिल्ली से सटा हुआ इलाका है बिल्कुल। आपके सांसद बीजेपी के हैं, आपके विधायक बीजेपी के हैं, आपके पार्षद बीजेपी, सब लोग बीजेपी के हैं टोटल। तब भी अर्थला क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, अर्थला क्षेत्र गाजियाबाद का लगता ही नहीं है। क्यों पिछड़ा है अर्थला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत पिछड़ा हुआ है, लेकिन जब से ये समस्या बनी हुई है पानी वाली की, ये पानी अंदर वहाँ तक अंदर तक इलाके में पहले भी रिपोर्टिंग करना आया हूँ मैं, तो मुझे लोगों ने बहुत समस्याएं बताई हैं। छोटी मोटी समस्याएं तो होती हैं, हर जगह होती हैं। अर्थला में ज़्यादा समस्या है। इतनी बड़ी समस्या कभी नहीं हुई। अब इतनी बड़ी समस्या होने के बावजूद भी ना ही कोई सांसद आ रहा है आपके बीच में, ना ही कोई विधायक आ रहा है। ऐसा नहीं है, हो सकता है चुनाव में बिजी हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं आते। यहाँ तो विधायक जी और हमारे सांसद जी जब कभी किसी के ऐसे शादी ब्याह या किसी ऐसे मौके पे आते रहते हैं। भैया खुशी के मौके पे सब आते हैं। खुशी के भी मौके पे, गम के भी मौके पे आते रहते हैं। अब भी आएंगे, उम्मीद पूरी है। लेकिन हाँ, इस समय नगर निगम में कुछ सुना नहीं, तो इसलिए ये मजबूरी में यहाँ आके बैठना पड़ा कि भाई हमारी ये समस्या जल्दी से जल्दी हल करवाओ। अभी जब मैं लास्ट टाइम अर्थला में रिपोर्टिंग करने आया तो लोग कह रहे थे हमने भाई सांसद को देखा नहीं है, वोट मांगने आए थे 5 साल पहले, उसके बाद तो कभी नहीं आए। ऐसा तो नहीं है, आते रहते हैं, हो सकता है। आप झूठ बोल रहे हैं। मुझसे मुलाकात ना हुई हो तो मैं ये कह दूं कि आते नहीं। ये तो लोगों से पूछ रहा हूँ, 20 लोग कह रहे हैं अंदर के अर्थला कि हमारे पास तो कभी नहीं आए सांसद। ऐसा नहीं है, आप भाई साहब से पूछो, हमारे पार्षद जी से। पार्षद जी हम तो पार्टी के नेता हैं, आम आदमी का बताइए मुझे। हम तो आम आदमी ही हैं, आम आदमी से कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बराबर आते रहते हैं। विधायक जी भी आते रहते हैं, शर्मा जी का बराबर योगदान रहा है। लेकिन इस समय की हालात ये पार्षद जी बताएंगे कि क्यों नहीं आ पा रहे हैं, क्यों नहीं हो पा रहा है। बाकी विशेष जानकारी। मुझे एक बात बताइए, ये धरना तो चल ही रहा है, रात को भी बैठते हैं आप लोग? रात को ही बैठते हैं। अगर मांग नहीं मानी गई, फिर मांग नहीं मानी गई तो आगे क्या हल निकलेगा, क्या होगा आगे के बारे में, भविष्य के बारे में क्या कह सकते हैं। जो आने वाला समय है उसके बारे में तो ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। तो 1 हफ्ते से तो कोई सुनवाई नहीं हुई है अभी तक, तो होगी ज़रूर, ऐसा नहीं है, उम्मीद तो पूरी है। अगर नहीं हुई
अगर नहीं हुई तो इसका आगे का क्या होगा, कुछ न कुछ और रास्ता निकलेगा। प्रणाली तो बनाई होगी ना, आगे क्या स्टेप लेंगे? ऐसी उम्मीद नहीं है कि आगे नहीं होगी। मोनू भाई, मुझे आप एक बात बताइए, ये जो समस्या है आपकी अर्थला की, अर्थला में पहले भी मैं लगातार रिपोर्टिंग करने आया हूँ, इलेक्शन की भी रिपोर्टिंग करने आया था, तो मुझे जो सुनाई दिया है अर्थला में पानी की समस्या गंभीर है पहले से ही। लगातार जो लोग हैं, यहाँ के जो मेयर हैं, जो विधायक है, सांसद हैं, उनसे भी शिकायत करते रहते हैं, लेकिन समस्या का समाधान निकल क्यों नहीं पा रहा है? अब ये हमारे जो मेयर साहब हैं, विधायक हैं, देखो ये भी तो नगर आयुक्त से ही कहेंगे, जो नगर जिनकी जिम्मेदारी है। हम उसको कहते हैं, वो उनको वहाँ बोलते हैं, मगर ऐसे अधिकारी यहाँ आ गए हैं जो समस्याओं को समाधान नहीं कर पा रहे हैं। ये अधिकारियों की लापरवाही है। तो विधायक सांसद का कोई रोल नहीं इसमें? नहीं, विधायक जी कह रहे हैं, उनसे हमने उनके बार कई बार गए हैं, उन्होंने भी वहाँ कहा है, मगर अधिकारी नहीं सुनने को तैयार है। ऐसे अधिकारी को तो यहाँ से ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। कोई अच्छा प्रशासक आए जो यहाँ समस्या को समझे। हम तो कहना चाहते हैं कि ये समस्या अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं। अधिकारियों को, जब नेताओं की बात नहीं मान रहे तो आम जनता की बात क्या मानेंगे फिर अधिकारी? अब ये तो विधायक जी देखेंगे, जब नहीं सुन रहे हैं तो उनका समाधान करेंगे वे। हम भी यहाँ धरने पर जब तक बैठे तो हमारी समस्या नहीं सुनी जाती। अच्छा, धरना जो होता है वो ऐसा माना जाता है कि मजबूरी का आखिरी ऑप्शन वही बचता है। इससे पहले कितनी बार संघर्ष किया इस नाले के लिए? अब से पहले तो हम मौखिक लिखित रूप से लेटरबाजी करके, पत्राचार करके, मीडिया के माध्यम से अपनी बात पहुंचाते रहे, मगर जब सब रास्ते बंद हो गए, हमने देख रहा कोई नहीं सुनवाई हो रही, तब हमें धरने पे बैठने मजबूर होना पड़ा है सभी गाँव वासियों को। अब एक हफ्ता होने वाला है लगभग। आज 5वां दिन है हमारा धरने का। अब 5 दिन तो हो गए, 5 दिन में क्या लग रहा है, कुछ सुनवाई हो पा रही है, नहीं हो पा रही अभी तक? नहीं, अभी तक तो हमें कोई ऐसा ही आश्वासन नहीं मिला है कि हाँ ये नाला बनेगा, मगर हम अपने प्रयास जारी है हमारा। अधिकारियों भी आपस में चल रही है, डीएमआरसी और नगर निगम की आपस में वार्ता चल रही है कि भाई इसमें क्या किया जाए या कैसे किया जाए, कौन करेगा, उनके आपस में चल रही है, मीटिंगें चल रही है। आपकी मांग नहीं मानी जाती है फिर? नहीं मानिए तो बैठे हैं धरने पे, हम कहाँ जा रहे हैं, यहीं बैठेंगे। 75 साल की उम्र में ऐसी मजबूरी क्या पड़ गई, धरने पर बैठना पड़ गया आज? नहीं, पहली बार नहीं, कहा तो हमने कई बार, प्रशासन को कई बार अवगत कराया है। पहले गौतम साहब थे, उनको भी दिखाया गया कि भाई यहाँ पानी भरता है बरसात के अंदर, लेकिन तब बरसात का उन्होंने कहा बरसात से पानी भरता कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब तो बिना बरसात के पानी भर रहा है, और वो भी घरों में, घर की नींव बैठने वाली तैयार हो रही है, घरों में अंदर पानी घुसने को तैयार हो रहा है। पहले मेरे घर में खुद इतना पानी भरता था, अभी मैंने ऊँचा उठाया, मकान मजबूर है, लोग बाग क्या करें, या तो गंदगी में रहे यहाँ पे, सडन में मुझे वहाँ पे बीमार हो रहे हैं, और बच्चे बीमार हो रहे हैं, स्कूल जा नहीं रहे बच्चे घर से, घर के कहाँ छोड़ के आए। अब हम मान लो बच्चे डूब चले गए, हम यहाँ अकेले घर पर एक बच्चे छोड़ के आएंगे, कहाँ छोड़ के आएंगे, पानी में निकल के जाएंगे, इतने पानी में निकलेंगे वहाँ पे जाकर, हैं तो गाड़ी हम चला नहीं सकते। कोई रिश्तेदार आवे, वो बाहर से बाहर फ़ोन कर देगा यहाँ पे आके कि जी यहाँ आ जाओ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं घर के अंदर नहीं जा सकता, तुम्हारे घर पानी गाँव पानी भर रहा हूँ। रिश्तेदार गाँव में नहीं आ सकता कोई, हम बाहर नहीं जा सकते। एक तरीके से हमारी जेल हो रही है। पूरे गांव के जहाँ पे लाखों आदमी रहते हैं और हज़ारों आदमी रोड निकलते बढ़ते मेन रोड से हैं, इस रोड से, उनको आने जाने में इतनी दिक्कत हो रही कि कान पे हाथ पकड़ के कहते हैं हम यहाँ से नहीं हटते। किराएदार छोड़ कर भाग गए। जो थोड़ी बहुत आमदनी लोगों की थी यहाँ पर रोजी रोटी की, वो भी छिन गई है। लोगों की दुकानें बंद हो गई है, दुकानों को सामान नहीं बिक रहा है। कहाँ से जाए आदमी, जाएगा तो आदमी पानी भी निकल जाएगा, एक चला जाएगा, दो चला जाएगा, लेकिन दुकान रास्ता में बेकार हो गए यहाँ गाँव के अंदर। अब आप बताओ क्या करें, हम क्या नहीं करें। प्रशासन से कितनी बार अनुरोध किया हमने कि ये नाला बनवा दो, ये नाला बनवा दो, पानी यहाँ साफ हो जाए यहाँ से वहाँ तक का, कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक। मजबूर होकर हमें बैठना पड़ा। ये भी पहले हमने सोचा तो बात समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी, उसने नहीं बनवाया। इस वक्त तो 5 इंजन लगे हुए हैं गाजियाबाद में। मोदी साहब का और हमारे योगी साहब कहना है 2 इंजन की सरकार बनाने के हमारे यूपी का विकास होगा। यहाँ 5 सरकार लगी हुई है, 5 साल लगा हुआ है, मेयर लगा हुआ है, एमएलए लगा हुआ है, एमपी लगा हुआ है, मिनिस्टर लगे हुए हैं, यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हमारी हो रही है यहाँ पे इस बात। अब आप ही बताएं इस बात के बारे में हम क्या करें। जो अर्थला है बीजेपी का गढ़ भी है ना, इसको बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। शुरू से बीजेपी कर रहा है, शुरू से बीजेपी कर रहा है, और बीजेपी के हमेशा साथ देते हैं और हमेशा साथ बीजेपी के साथ रहेंगे। लेकिन हमारी तो कुछ सुनने को टेंशन नहीं है, हमारे पास आपदा अब पड़ी है। हमारी असली मुसीबत जो आई है अब आई है कि जब हमारे गांव में निकलना बनना बंद हो गया, ब्याह शादी बंद हो जाएगी। कभी आपने पढ़ा हुआ एक अखबार के अंदर जो है वहाँ लैट्रिन नहीं बनी थी गाँव के अंदर, वहाँ पर लड़कियों ने शादी करने से मना कर दी। तो अब हमारे गाँव में पानी भर रहा है, कहाँ से रिश्तेदार आएंगे, कौन किसके लड़के दिखने आएगा। अरे वहाँ तो पानी बहता, कौन गंदगी में जाएगा। हम अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते वहाँ पे। तो अब आप ही बताएं इस बात के बारे में, जब तक हमारी परेशानी दूर नहीं होगी हम तो यहाँ बैठे रहेंगे। हमें बैठना पड़ेगा,
एक दिन 2 दिन हफ्ता 2 हफ्ता साल भर ही बैठना पड़ेगा। सारी रात बैठेंगे यहाँ पे और हो सका तो हम रोड भी जाम करेंगे। आदेश करेंगे डीएम को इस बात के बारे में कि अगर हमारी समस्या नहीं सुनी गई तो हम रोड भी जाम करेंगे। इतनी ताकत भी हम रखते हैं अपने अंदर। हमें गवर्नमेंट आदेश करे, हम अपने गांव से 1-1 रुपये इकट्ठा कर पूरे नाला बना देंगे अपना। आदेश तो करें। अगर ये उनके पास पैसा नहीं है, हमारे गांव को आदेश करो भाई तुम बना लो नाला, हम तुम्हें आदेश देते हैं। हम गला खुद भी बढ़ा सकते हैं, इस बात नहीं है। लेकिन जब प्रशासन को वोट देते हैं, पूरे आवास विकास नगर निगम को पूरा झंडा दे रहे हैं, हाउस टैक्स भर रहे हैं, बिजली का टैक्स भर रहे हैं, पानी का टैक्स भर रहे हैं, और फिर भी हमारे साथ मुसीबत हो रही है। तो कितने न्याय की इससे बड़ा न्याय क्या हो सकता है मतलब हमारे बात के बारे में। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, आपके सांसद बीजेपी के, पार्षद बीजेपी के, विधायक बीजेपी के, मेयर बीजेपी के, बीजेपी का गढ़, और अनसुना कर रहे हैं आपकी बात, कोई कारण क्या है? हम तो देखिए, हम अपने पार्षद से कह सकते हैं, हमारी जो है वो कहते हैं अकेला चलाता जाने में मंजिल, लोग आते गए कारवां बनता गया। हमने अपने पार्षद साहब को उठाया, उठिए जागो, हम तुम्हारे साथ में हैं। हमने उनको बैठाया, धरने बैठो। आप धरना नहीं सुना देगा तो आगे चलकर जहाँ तक भी होगा, डीएम क्या, मुख्यमंत्री क्या, प्रधानमंत्री से डाले तैयार हम लोग जो बैठे हुए हैं। अपनी समस्या के हल के लिए हम अपने बच्चों को लिए यही सुविधा करेंगे तो किसके लिए सुविधा करेंगे बताओ पहले। हम तो घर में बैठ के, बच्चे हमारे कहाँ जाएंगे?